Hello, dear learners. Welcome back to With Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, फर्स्ट इज रिगार्डिंग पेरिस एआई समिट 2025 फरवरी 10 और 11 को पेरिस एआई समिट होने वाला है, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है. तो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़. द सेकेंड न्यूज़ इज रिगार्डिंग द एड हॉक जजेस. ठीक है, पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जजेस, बिकॉज देर आर थ्री टीयर्स ऑफ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. आप कह सकते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये हमारे क्या है, ये हमारे आर्म्स ऑफ द एंटायर पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम जो है उसका ये बिल्कुल द आर्म है. तो ये इसमें जो जुडिशरी है उसमें एड हॉक जजेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो वो हमें देखना होगा. एंड लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग INSV तारिणी क्रॉसेस द मोस्ट रिमोट पार्ट ऑफ अर्थ. पॉइंट नीमो की यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. पॉइंट नीमो ज्योग्राफी से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो ये कहाँ आता है, इसका लोकेशन क्या है, वो सब हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, तो तीनों टॉपिक आज के इम्पॉर्टेंट है. लेट अस बिगिन by the first news. The first news is regarding the Paris AI Summit 2025. Emmanuel Macron will be the chair, the host, and co-chair या co-host जो होंगे मिस्टर मोदी will be the co-chair and co-host. So ये जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है. और AI का आपको जैसे पता होगा, डीप सीक जो है, जो जनरेटिव लैंग्वेज में जो है एक नया चैटबॉट है, तो वो चाइना ने बना लिया है. एंड वी नीड टू रेगुलेट एंड द यूज़ एंड वी हैव टू मेक सम रेगुलेशंस. उसमें ये जो AI समिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करते हैं. तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज सेट टू को चेयर द पेरिस AI समिट ऑन February 10 and 11, 25 अलॉन्ग साइड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन. इमैनुअल मैक्रोन के साथ ही विल बी दी को चेयर. इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल बी दी को चेयर. ठीक है, व्हाट इज पेरिस AI समिट? पेरिस AI समिट 2025 क्या है? एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है. फोकस किस में करेगा? AI रेगुलेशन पे, AI इनोवेशन पे और एथिकल गवर्नेंस पे. बहुत बार जो है हमें देखने को मिला है कि AI का इस्तेमाल जो है मे बी समटाइम्स इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन फैलाने के लिए, अपना प्रोपोगंडा फैलाने के लिए जो है बहुत बार यूज़ किया जाता है. डीप फेक का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है. AI का इस्तेमाल जो है बहुत गलत तरीके से भी किया जा सकता है. सो उसको रेगुलेट करने के लिए, एथिकल गवर्नेंस लाने के लिए AI का यूज़ जैसे दिल्ली इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा हुआ. सो जैसे द फॉर्मर chief minister of Delhi was made, there was one video made जिसमें former chief minister of Delhi and बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है उनका वीडियो को मर्ज किया गया. तो पॉलिटिक्स में कैसे AI इंगेज हो रहा है, इकोनॉमिक्स में कैसे AI इंगेज हो रहा है, वी नीड टू हैव सम लेवल ऑफ एथिकल गवर्नेंस इन दिस. ठीक है, इट बिल्ड्स ऑन प्रीवियस AI सेफ्टी इन द ब्लेचले पार्क डिस्कशन. ब्लेचले पार्क जो है UK में हुआ था लास्ट ईयर, सो 2023 में, एंड सियोल साउथ कोरिया में हुआ था इन 2024. तो ये सारे जो है पिछले जितने भी, जैसे न्यू दिल्ली में भी एक मीटिंग हुआ था, एंड देन EU में एक मीटिंग हुआ था, देन UK में, देन सियोल में, देन इन पेरिस. तो ये सारे जो प्रीवियस डिस्कशंस हुए थे उन लोगों को बिल्ड, उसके ऊपर बिल्ड करते हुए कुछ न्यू रेगुलेशंस जो है लेकर आने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है. की डिटेल्स क्या है पेरिस AI समिट 2025 का? पहला तो है होस्ट कौन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है. ठीक है, सेकंड क्या है, कोच चेयर एंड को चेयर कौन है? चेयर इज इमैनुअल मैक्रोन एंड को चेयर कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? हेड ऑफ स्टेट्स, AI रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस, सिविल सोसाइटी लीडर्स, ये सारे जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. हेड ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं जैसे US के हेड ऑफ स्टेट, एंड देन इंडिया के हेड ऑफ स्टेट, देन EU के बहुत सारे लीडर्स होंगे, UK के बहुत सारे लीडर्स होंगे. ठीक है, सो यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट्स जो है यहाँ पर एक साथ आकर मिलेंगे. एम्स क्या क्या है? ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्लोबल AI गवर्नेंस है एक फर्स्ट जो है, इस्टेब्लिश करना है फ्रेमवर्क फॉर AI रेगुलेशन एंड एथिकल यूज़. देन बैलेंसिंग इनोवेशन एंड रेगुलेशन है दूसरा एथिकल यूज़, कि हम कैसे फोस्टर करें AI के ग्रोथ को एंड हम कैसे डेवलप करें AI को फॉर बेटर पर्पस. ठीक है, ग्रेटर पर्पस के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे. एड्रेसिंग AI मार्केट कॉन्सेंट्रेशन. बहुत सारे जो है, बहुत सारा जो AI का जितना मॉडल्स है या फिर आप देखेंगे AI का जितना डेवलपमेंट है, कुछ चंद 7 या 8 कंपनीज़ के हाथों में है, बी इट NVIDIA और बी इट मेटा, अल्फ़ाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट. इनके पास जो है ये इनके हाथों में ही ये पावर है, कॉन्सेंट्रेटेड है. पर हमें AI मार्केट को एक डिसेंट्रलाइज तरीके से अपनाना होगा. ठीक है, सो उसके लिए डोमिनेंस जो है बिग टेक इंडस्ट्री का, इसको रिड्यूस करना होगा. एंड इसमें आप देखेंगे कि डीप सीक ने काफ़ी हद तक मार्केट को तोड़ के और तहस नहस मचाई रखा है. चाइनीज़ कंपनी है एंड मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बिल्कुल
एक तरफा करके रख दिया है। सो ये जो डोमिनेंस है उसको हमने हमें ब्रेक करना होगा। पब्लिक इंटरेस्ट है, जैसे जो AI के टूल्स है, इट शुड अलाइन विद द सिक्योरिटी, ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़। ऑब्वियसली इट शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम AI का किस तरीके से यूज़ करेंगे, एंड ग्लोबल कॉर्पोरेशन भी जो होना ही पड़ेगा, ठीक है। ग्लोबल कोलैबोरेशन जो है, ग्लोबल कोलैबोरेशन, सारे लीडर्स एक साथ आए, बिकॉज दिस इज़ वन टेक्नोलॉजी दैट इज़ इवॉल्विंग एंड दैट सॉर्ट ऑफ इवोल्यूशन नीड्स कलेक्टिव कोलैबोरेशन, ठीक है। कलेक्टिव एफर्ट जो है इस सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को बिल्कुल चाहिए होगा। सो सारे ग्लोबल लीडर्स अगर एक साथ आए देन इट वुड बी रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सिग्निफिकेंस क्या है पेरिस AI समिट का अगर हम देखें तो यूरोपियन AI स्ट्रेटेजी, द समिट इज क्रिटिकल फॉर यूरोप टू कम्पीट विथ US टेक जाइंट्स एंड चाइनाज AI लीडरशिप। तो यूरोप जो है, बिकॉज चाइना एंड आपके US ने तो दिखाई दिया अपना पावर, नाउ यूरोप जो है दे वांट टू बी इन दैट रेस जहाँ पर AI मॉडल जो है वो इंडिया EU भी प्रोड्यूस करे, एंड इंडिया फॉर दैट मैटर ऑल्सो। तो हम जो है उसमें हमें भी लीडरशिप जो है वो चाहिए, एंड इन्वेस्टमेंट इन AI इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली मेजर AI प्रोजेक्ट्स पे जो है अप टू $500 बिलियन जो है स्टारगेट प्रोजेक्ट्स जैसा ना बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हमें इन्वेस्ट करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उसका डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो EU में भी और साथ ही अदर कंट्रीज़ में भी, ठीक है। AI एक्सेसिबिलिटी एंड एथिक्स, जैसे अफोर्डेबल होना चाहिए AI मॉडल, रिड्यूस डेवलपमेंटल को, हमारा जो डेवलपमेंट है AI को बनाने का जो डेवलपमेंटल कॉस्ट है, इनवीडिया जैसी कंपनी जो है हर साल $5 बिलियन जो है वो स्पेंड करती है टू डेवलप द AI मॉडल, ठीक है। तो हमें क्या है रिड्यूस जो है उसका डेवलपमेंटल कॉस्ट को रिड्यूस करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही इंडियाज़ रोल, PM मोदीज को चेयर पोजीशन हाईलाइट्स इंडियाज़ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल AI पॉलिसी एंड डिजिटल गवर्नेंस। तो इंडिया का पोजीशन भी जो है ये मार्क करता है कि किस तरीके से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो, इंडिया बीइंग वन ऑफ ग्लोबल लीडर्स ऑफ द साउथ, हमें अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना होगा, एंड वी हैव टू इम्प्रूव ऑन दिस AI रेवोल्यूशन, ठीक है। हम जो है हमें इस रेस में आगे बढ़ना होगा, एंड ऑब्वियसली वी नीड मोर support from government, we need active participation, we need push, we need incentivization, and उसी के साथ जो है एक अवेयरनेस के साथ जो है, एंड ऑब्वियसली डिजिटल लिटरेसी जो है ये इंक्रीज करने से ही हमारे देश में भी AI रेवोल्यूशन आएगा। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट रिलैक्सेस कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस टू हाई कोर्ट, ठीक है। सो यहाँ पर एक स्पेशल बेंच, ठीक है। एड हॉक जजेस कौन होते हैं? व्हेन द चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है वो अगर किसी रिटायर्ड जस्टिस को कहे कि दे शुड कम एंड हेल्प विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, तो उनको हम कहते हैं एड हॉक जजेस, ठीक है। एड हॉक मीन्स एक्स्ट्रा या फिर टेम्परेरी जो जजेस जिनको हम कहते हैं, तो वो टेम्परेरी जजेस के लिए यहाँ पर एक सर्कुलर जो है एक कंडीशन जो है उसको रिलैक्स कर दिया गया है। यहाँ पर क्या है, स्पेशल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ऑन थर्सडे रिलैक्स्ड अ कंडीशन दैट एड हॉक जजेस कैन बी अपॉइंटेड टू अ स्टेट हाई कोर्ट ओनली इफ देयर जुडिशियल वैकेंसीज क्रॉस 20% ऑफ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन था, ठीक है। एक कंडीशन क्या था कि जो जजेस है उनका अपॉइंटमेंट होगा स्टेट हाई कोर्ट में अगर वैकेंसी जो है वो 20% से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है। लेट्स से एक 20 उनका वैकेंसी जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 20%। लेट्स से एक कोर्ट है, जस्ट गिविंग यू एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या है कि अगर 10 जजेस कितना सैंक्शनड है इस कोर्ट में जजेस सैंक्शनड है 10, और अगर यहाँ पर 2 से भी कम रहे, जैसे एक ही जज है, देन एड हॉक जजेस को जो है लाया जा सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पर 20% जो है ये मार्क रहेगा कि 20% से अगर आपको वैकेंसी कम है, मतलब वैकेंसी जो है 20% से भी ज़्यादा है, ठीक है, तब आप एड हॉक जजेस को ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस जो 20% का जो लिमिटेशन है इसको रिलैक्स किया गया है। द कंडीशन वॉज इम्पोज 4 years ago बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2021 जजमेंट इन द लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। द स्पेशल बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस BR गवई एंड सूर्यकांत एंड 2 more senior पुजाइन judges of the top court passed the order keeping in mind the urgent need to curb the growing case pendency। अब क्या होता है कि अगर आपका व्हाट हैपेंस इज, अगर आपने 20% का जो कैप लगा के रखा है, अगर उससे ज़्यादा हो तभी हम एड हॉक जजेस को ला सकते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि
ये वैकेंसी जो है 20% से ज़्यादा है, बट हमारे जो केसेस है वो पेंडिंग इतने सारे हैं कि वी नीड एक्स्ट्रा जजेस, ठीक है। सो यहाँ पर इसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इतना पेंडेंसी है केसेस में कि वी नीड मोर जजेस, कि फटाफट जो है केस को हम आगे बढ़ाते हुए रहे। सो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो केस के पेंडेंसीज है उसको ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये एक डिसीजन लिया है कि हमें क्या करना है, कि हमें वी शुड रिलैक्स दिस एंटायर 20% का जो कैप है उसको हमें रिलैक्स करना चाहिए। आर्टिकल 224A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस एज एड हॉक जजेस, ठीक है। रिटायर्ड हाई कोर्ट के जो जजेस है उनको हम एड हॉक जजेस के रूप में ला सकते हैं। ऐसा कौन कहता है? 224A। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हम एड हॉक जजेस के रूप में ले सकते हैं इन दी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 224A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू अपॉइंट अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज टू परफॉर्म जुडिशियल ड्यूटीज विद प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले प्रायर कंसेंट लेना होगा। किनसे? आपको प्रायर कंसेंट लेना होगा आप ऑनरेबल प्रेसिडेंट से, ठीक है, कि तभी आप जो है एक एड हॉक जज को यू कैन गिव देम द जुडिशियल ड्यूटीज टू डू, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है? रिटायर्ड जजेस हु हैव प्रीवियसली सर्व्ड एनी हाई कोर्ट कैन बी रिक्वेस्टेड फॉर टेम्परेरी जुडिशियल सर्विस इफ दे कंसेंट टू द अपॉइंटमेंट, ठीक है। अगर कंसेंट मिलता है फ्रॉम ऑनरेबल प्रेसिडेंट, देन दे कुड बी आस्क्ड टू ड्यूटीफुली डू द जस्टिस एज मतलब आफ्टर देयर रिटायरमेंट ऑल्सो। हु आर एड हॉक जजेस? दे आर रिटायर्ड जजेस इन्वाइटेड बैक इन टेम्परेरीली। जैसे आपको बताया कि जो बैकलॉग्स है हाई कोर्ट्स के, उनको कमाने के लिए टेम्परेरीली जो है आपको बुलाया जा सकता है कि आप प्लीज़ हम आए और जो जस्टिस है उसको प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट में बहुत सारे पेंडेंसीज चल रहे, ठीक है। दे एंजॉय द सेम पावर्स एंड प्रिविलेजेस एज सिटिंग जज बट आर नॉट डीम्ड एज रेगुलर जजेस। दे आर नॉट डीम्ड एज रेगुलर जजेस, दे आर डीम्ड एज एड हॉक जजेस। बाकी पावर सिमिलर रहेंगे उनके पास, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है एक आइडेंटिफाई करते हैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट्स को और उनका कंसेंट उनसे पहले लिया जाता है। पहले चीफ जजेस से कंसेंट लिया जाएगा, देन जजेस से कंसेंट लेने के बाद वो कंसेंट प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। प्रेसिडेंट साहब जो है जब ऑर्डर पास करेंगे वो क्या करेंगे? यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को अपना जो है कंसेंट देंगे। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट के पास जाएंगे सॉरी अबाउट दैट। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री जो है ये प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। प्रेसिडेंट साहब जब अपना कंसेंट दे देंगे, देन दे कैन बी ब्रॉट बैक फॉर द डिलीवरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम मस्ट ऑल्सो इंडोर्स द रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन को इंडोर्स करना होगा। फाइनल डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट साहब लेंगे बेस्ड ऑन एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट साहब एडवाइस लेंगे और उनके बाद उनसे फाइनल डिसीजन जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो देंगे, ठीक है। टेन्योर क्या है? टिपिकली 2 से 3 साल होता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। दीज जजेस आर एंटाइटल्ड टू अलाउंसेज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, अलाउंसेज जो है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा एंड एंजॉय ऑल प्रिविलेजेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस इन देयर टर्म। तो ये जितने भी प्रिविलेजेस है ये कौन डिसाइड करेंगे? ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। एंड जितने भी हाई कोर्ट के जितने भी प्रिविलेजेस है वो सारे इनको जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा एड हॉक जजेस 224A। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ये जब आप पढ़ेंगे तब भी आपको ये टॉपिक जो है देखने को मिलेगा। 224A में जो है एड हॉक जजेस फॉर हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। आपको समझ में आया कि क्यों एड हॉक जजेस को हम लाते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पेंडेंसी, फास्टर डिलीवरी ऑफ जस्टिस, उसके लिए हम एड हॉक जजेस को लाते हैं। एंड देन कैसे होता है? पहले आप ऑनरेबल जज से, जो रिटायर्ड जज है, उनसे कंसेंट लेंगे। कंसेंट आप यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेजेंगे। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री से प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट इफ दे से यस, वो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेके वो यस बोलेंगे। यस बोलते ही वो 2-3 साल के लिए, डिपेंड करेगा टाइम, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। फिर वो आके सिमिलर पावर्स जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज INSV तारिणी, ठीक है। इन्होंने क्रॉस किया है रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, दैट इज़ पॉइंट नीमो को उन्होंने क्रॉस किया है एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग मिशन। यहाँ पे आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि 2 हमारी लेफ्टिनेंट कमांडर्स ऑफ इंडियन नेवी, वो दोनों जो है जो पूरे सरकम नेविगेशन कर रही है, पूरे धरती का भ्रमण कर रही है वाया यूजिंग दिस शिप
INVS तारिणी, ठीक है। एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग मिशन टू circumnavigate द ग्लोब अंडर द नविका सागर परिक्रमा 2 Indian Navy officers Lieutenant Commander Dilna K and Lieutenant Commander Rupa A on board sailing vessel INSV Tarini passed through Point Nemo on Thursday during the leg of sailing from Littleton Port in New Zealand to Stanley in Falkland Island, ठीक है। अभी मैं आपको पोजीशन जो है वो दिखाऊंगी। बेसिकली ये जो पॉइंट नीमो है सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में आता है, बिल्कुल पोजीशन जो है बहुत एकदम सेंटर में है, बहुत रिमोट लोकेशन है। हाँ, इनका जो है लिटलटन पोर्ट जो है ये न्यूजीलैंड में है एंड पोर्ट स्टैनली जो है ये फॉकलैंड आइलैंड में है। उनके बीच में आता है आपका पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो जो है ये साउथ पैसिफिक ओशन में रहता है और बहुत इनएक्सेसिबल लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा रिमोट लोकेशन है। जस्ट इट इज़ सिचुएटेड 2688 किलोमीटर्स फ्रॉम नियरेस्ट लैंड मास, बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 2700 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड मास, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा रिमोट लोकेशन में ये आता है। इट इज़ ये जो INS तरिनी है, इट इज़ द सेकेंड सेल बोट ऑफ इंडियन नेवी आफ्टर INSV मेहदी। मेहदी के बाद जो है दिस इज़ द सेकेंड सेल बोट INSV तारिनी, ठीक है। It is known for circumnavigating the globe with an all-women officer crew in the historic expedition titled नविका सागर परिक्रमा in 2017। जो नविका सागर परिक्रमा है ये इसको मद्देनजर रखते हुए there are 2 crews, both of them are women and it shows the prowess of Indian women in इंडियन नेवी। तो इसी के लिए जो है पूरा धरती का वो भ्रमण कर रहे हैं, सर्कम नेविगेटिंग द एंटायर ग्लोब। 2 इंडियन नेवी वुमेन ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एंड लेफ्टिनेंट कमांडर डिल्ना के विल एम्बार्क द ग्लोबल सर्कम नेविगेटिंग एक्सपीडिशन ऑल्सो नोन एज नविका सागर परिक्रमा 2, ठीक है, नविका सागर परिक्रमा 2 ऑन बोर्ड INSV तारिणी। नविका सागर परिक्रमा क्या है, ये क्या है, परिक्रमा करना मतलब भ्रमण करना, घूमना, ठीक है। तो ये क्या है, मैरीटाइम एक्सपीडिशन है इंडियन नेवी का, एम्ड एट सर्कमनेविगेटिंग द ग्लोब इन अ सेल बोट crewed by women officers। Obviously it also shows the women empowerment and power and prowess of Indian women in maritime sector, ठीक है। सो अगर आपको दिखाऊं मैं पॉइंट नीमो कहाँ है, दिस इज अंटार्कटिका, ऑलराइट, दिस इज अंटार्कटिका and this is also Antarctica, this is entirely Antarctica, ठीक है। पूरा का पूरा हिस्सा जो है अंटार्कटिका है। दिस इज साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपको चिले दिख रहा होगा, ठीक है। दिस इज न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड में यहाँ लिटलटन है, ये यहाँ पर छोटे छोटे कुछ आइलैंड्स है, जैसे ड्यूसी आइलैंड है, ईस्टर आइलैंड है एंड माहर आइलैंड है, और यहाँ है बिल्कुल पॉइंट नीमो, ठीक है। यहीं पर है बीच में एकदम पॉइंट नीमो। तो आप देख पा रहे कि जो यहाँ से भी कितना दूर है, यहाँ नीचे से भी कितना दूर है, यहाँ नीचे से भी कितना ज़्यादा दूर है, दूरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो ये अभी फ़िलहाल उन्होंने पॉइंट नीमो को जो है क्रॉस कर लिया है एंड अब ऑलमोस्ट 2700 किलोमीटर के बाद वो पहुँचेंगे यहाँ चिले के आसपास एंड फॉकलैंड आइलैंड के आसपास, यहाँ पर समवेयर हियर, ठीक है। तो दिस इज़ योर पॉइंट नीमो, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ नॉट इन इंडियन ocean or Atlantic Ocean, it is in your Pacific Ocean, ठीक है। पैसिफिक, सदर्न पैसिफिक ओशन में यहाँ पर है आपका पॉइंट नीमो, रिमोटेस्ट लोकेशन ऑन दी प्लैनेट अर्थ, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा, नथिंग मच इन दिस बट प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.